अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। मैं यूजुअली इस चैनल पे इंग्लिश में वीडियो बना रहा होता हूँ, बट आई थॉट ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी इंडियंस जो भी हैं बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ख़त्म किया जाए, और एक पार्ट हम इसमें इंग्लिश का भी बनाएंगे, बट उर्दू का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लेट्स लर्न अबाउट कलर्स, कि कलर्स क्या होते हैं और कलर थ्योरी क्या होती है। कलर थ्योरी से पहले कलर्स पता होना ज़रूरी है। कलर के तीन होते हैं प्रिंसिपल, तीन कॉर्नर स्टोन्स हैं। वो क्या है? ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस। सही है, HSL। ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन क्या होती है, ल्यूमिनेंस क्या होती है, सब मैं बताऊंगा, और बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए, एक दफ़ा ही ज़िंदगी आसान हो जाए। बेसिकली HSL, ये टेक्निक, बेसिकली ये तरीका होता है लिखने का किसी भी कलर थ्योरी को डिफाइन करने के लिए। तो ह्यू जो है बेसिकली क्या होता है, अब मैं इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ह्यू क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, सॉरी। अब ह्यू क्या होगा? अब ह्यू हो गया रेड। कोई भी कलर आप कलर व्हील में से, यानी कोई भी कलर आप उठा लें, वो कहलाता है ह्यू, यानी कि दैट पार्ट जो है वो कहलाएगा ह्यू। ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी आप उसको, ऑरेंज, कोई भी आप कलर पिक कर लें, वो कहलाता है ह्यू, यानी कि कलर का वो हिस्सा कलर व्हील का। और इसी तरीके से सैचुरेशन होती है। बट सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन उस कलर की विविडनेस, इंटेंसिटी और उसकी बेसिकली रिचनेस। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी जैसे ग्रीन कलर है तो उसका टॉप कलर क्या होगा, उसका मतलब लाइक हाईली सेचुरेटेड कलर, उसका कलर हमारे इसमें कलर बॉक्स में मिलता है ये। अब ये जो कलर है ये मोस्ट सेचुरेटेड ग्रीन कलर है, इससे ज़्यादा सेचुरेटेड ग्रीन कलर नहीं हो सकता इस फॉर्म में। सही है, ये भी एक ह्यू है, हमने कलर पिक किया, इसका ह्यू है। अब इसी कलर को हमने उठाया, और मिसाल के तौर पर ये कलर उठाया, और इसके अंदर हमने ग्रे को ऐड करना स्टार्ट किया। सही है, अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं ग्रे को। ये मल्टीपल ग्रीन कलर्स बना दिए, और इसके अंदर हमने कॉपी किया और इसके ऊपर रखा हमने, और ऐड किया ग्रे कलर बाय द वैल्यू ऑफ 90%। अभी इस पे ज़्यादा फर्क नहीं आया, थोड़ा सा म्यूट हो गया ये कलर, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। थोड़ा सा हमने एक और कॉपी किया और उसी ग्रीन पे रखा, और इस दफ़ा रखा हमने 60% पे। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस कलर के मल्टीपल वेरिएंट्स लिया और उसके अंदर ग्रे ऐड करना शुरू कर दिया। ग्रे देखें आप, इसके अंदर मैंने इसकी अपीयरेंस में 20% रखा हुआ है ओपेसिटी, और इसके अंदर ग्रे ऐड किया 40%, फिर मैंने और ग्रे ऐड किया 50%, फिर मैंने और ग्रे ऐड किया 60%, एंड देन आई कम्प्लीटली एडेड लाइक 100% ग्रे ऐड कर दिया या 90% ग्रे ऐड कर दिया, और इसी तरीके से 100% ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि जब हम ग्रे ऐड करते गए तो इसमें क्या हुआ कि म्यूटेड होता गया वो कलर की इंटेंसिटी, वो सैचुरेशन, वो बोल्डनेस कम होती गई, और वो म्यूटेड ग्रीन से होता हुआ ग्रे बन गया। तो इसको कहते हैं हम डिसैचुरेटेड ग्रीन कलर बन गया, या डिसैचुरेशन हो गई इसके अंदर। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट सैचुरेशन इज। किसी भी कलर के अंदर अगर आप ग्रे मिक्स करते जाएंगे तो उसकी सैचुरेशन कम होती रहेगी, और अगर ग्रे निकालते रहेंगे तो उसकी सैचुरेशन बढ़ती जाएगी। सही है, तो ये सबसे ज़्यादा पीक, इसमें इससे ज़्यादा ग्रे निकल नहीं सकता था क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन है, तो ये सबसे ज़्यादा पीक सैचुरेटेड कलर है। तो इसी तरीके से लुमिनेंस होती है, ह्यू पढ़ लिया हमने, सैचुरेशन पढ़ लिया। किसी सैचुरेशन के अगर आप ग्रे ऐड करोगे तो वो सैचुरेशन ऐड होती रहेगी, सैचुरेशन कम होती रहेगी। अब इसी तरीके से अगर आप उसी ग्रीन कलर के अंदर वाइट ऐड करो और ब्लैक ऐड करो, यानी मिक्स करो, तो वाइट जब ऐड करते हैं तो कलर लाइट होता जाएगा, और उसके वो टेंट्स बनते जाएंगे, यानी कि जो लाइटर शेड होता है वो कहलाते हैं टेंट्स, और जो डार्कर शेड्स बनते हैं ब्लैक कलर ऐड करने से वो बनते हैं शेड्स। यानी कि इसी कलर के अगर मैं ब्लैक ऐड करता जाऊंगा तो ये बनेंगे शेड्स, और इसी कलर के अंदर लाइट कलर वाइट कलर ऐड करता रहूँगा तो बनेंगे टेंट्स, और ये कहलाते हैं, और ये पूरी का पूरा पैलेट कहलाता है मोनोक्रोमैटिक कलर। यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मोनोक्रोमैटिक कलर पैलेट में। यानी कि एक कलर था हमारे पास, उसके अंदर हमने डार्कर, यानी ये ब्लैक कलर ऐड किया तो वो डार्कर शेड बन गया, वाइट कलर ऐड किया तो वो लाइटर शेड बन गया, वो एक ही कलर के
पूरा स्पेक्ट्रम बन गया। अब वो स्पेक्ट्रम को हम मोनोक्रोमेटिक कलर पैलेट कहेंगे। दो और तीनों, ये तीनों पार्ट हमें समझ में आ गया। और ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, लाइटनेस या लूमिनेंस। अब होता है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी में ये बेसिकली मोनोक्रोमेटिक मैंने आपको बता दिया, ये पहली चीज़ थी। अब होता है एनालॉगस कलर। जो भी कलर आप कलर व्हील में पिक करते हैं उसके जो अड़ोस पड़ोसी होंगे वो कहलाएंगे एनालॉगस कलर। हम रेड पिक करते हैं तो रेड कलर के अड़ोस पड़ोसी वाले कहलाएंगे एनालॉगस कलर। अगर हम ऑरेंज पिक करते हैं तो उसके अड़ोस पड़ोस के कलर्स कहलाएंगे एनालॉगस कलर। तो ये बिल्कुल बराबर वाले दो कलर्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रेड कलर, ऑरेंज कलर और ब्लू कलर, अब आप ये डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से उसी कलर, कौन से कलर्स पिक करते हैं कलर व्हील में। कलर व्हील बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप कलर्स भी होते हैं। अभी तो मैंने सिंपल वाला कलर व्हील उठाया, इसमें सिंपल से कुछ कलर्स हैं। बट अगर आपको और ज़्यादा डीप कलर्स जानने हैं तो वो उसमें आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाते हैं, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। बट जो कि एनालॉगस कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पड़ोसी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जैसे नाम में है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो बिल्कुल कलर व्हील में जो भी आप कलर पिक करेंगे वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट कलर होगा। सही है, यानी कि अगर रेड है तो उसके साथ ये ब्लैक होगा। तो ये इसका ऑपोजिट कलर बन गया, रेड है तो ब्लू। इसी तरीके से अगर हम इसका कलर पकड़ें और इसको कर दें ग्रीन, तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या बना, लाइट ग्रीन का कि ब्लू बन गया। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ करते हैं। अभी तो ये सिंपल कलर व्हील है, अभी हम थोड़ा सा इन डेप्थ भी देख सकते हैं वेबसाइट्स की थ्रू। बहुत ज़्यादा जैसे एडोब, color.adobe.com है, उनके पास पूरी कलर व्हील प्रॉपरली कलर्स हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, उसमें आप बना सकते हो अपने कलर पैलेट। इसी तरीके से ट्रायड कलर्स होते हैं। ट्रायड कलर्स क्या होते हैं कि ये तीन कलर्स हैं, सही है। ये कैसे फॉर्म हुआ है, अगर मैं कोई भी रेक्टेंगल लूँ और उसको मैं ऐड करूँ, सही है, कलर व्हील में कहीं भी घुमा दूँ उसको मैं, सही है, तो वो जो तीन पॉइंट्स होंगे ना इस रेक्टेंगल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यहाँ जो कलर्स लाई करता होगा वो कहलाएंगे ट्राइड कलर्स। यानी कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे ब्लू का कोई शेड है पर्पल सा, लाइट ब्लू और येलो, ये अब हो गए क्या कलर, ट्राइड कलर्स हो गए। इसको हमने एक रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए हमने एक कलर पैलेट फॉर्म किया थ्री कलर्स का। अब इसको हम और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हम उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है color.adobe.com, और मैं यहाँ से इसकी तरफ चेंज करूँ, कैप्चर इसको कर देते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ से कलर थीम्स भी बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिच किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है। अब यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं एनालॉगस कलर्स को। अब देखें मैंने यहाँ से कोई भी कलर पिक करूँगा तो उसके बराबर में वो कलर्स चल रहे हैं, वो उसके बराबर में ही रहेंगे और ये कलर पैलेट बन के आ रहा है। अब इसी तरीके से हमने मोनोक्रोमेटिक पकड़ा, तो अब देखें इसके डार्कर शेड्स बनते हुए आ रहे हैं। हम कोई भी कलर यूज़ करेंगे, अब हमने अर्दी कलर कुछ पिक किया तो उसके डार्कर शेड्स बनते हुए आ गए। हमें ट्रायड कलर चाहिए, अब देखें ये ट्रायंगल बन रहा है पूरा। अभी तीन कलर्स कोई से भी हम उठाएंगे उसके पैलेट्स बन जाएंगे और खूबसूरत सा एक पैलेट बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, अगर हम रेड पिक करते हैं तो उसके साथ ये आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि इसके अंदर मल्टीपल कलर्स भी चॉइस कर सकते हैं इसमें, जैसे एडोब ने बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है फॉर डिफरेंट कलर पैलेट्स। अगर हम चाहें तो यहाँ से कलर पैलेट्स भी कम कर सकते हैं। तो बेसिकली टू शो यू द रीज़न कि इसको शो कराने का कि आपके पास बहुत ज़्यादा कलर थ्योरीज में नहीं पढ़ना, आपने देखना है कौन सा कलर आपके लिए वर्क करता है। जैसे मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वर्क करते हैं एवरी टाइम, और आपने सोचना है कि कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, रेड ग्रीन ब्लू। यूजुअली रेड कलर, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे रेड कलर आपको बोल्डनेस, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, थोड़ा सा डेंजर, थोड़ा सा नेगेटिव भी कलर है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। रेड कलर को देख के यूजुअली एक्साइटमेंट आती है, एड्रेनलिन रश आता है आपके माइंड में, आपके विजुअल
स्टिमुलेशन जो होती है उसके अंदर हार्ट रेट भी बढ़ता है। इस तरीके की रेड कलर की खासियत है ये। जैसे ब्लू कलर कामनेस को शो करता है, ग्रीन कलर ट्रस्ट, सस्टेनेबिलिटी और यू नो डिपेंडेबिलिटी शो करता है। इसी तरह ब्लू कलर भी डिपेंडेबिलिटी शो करता है कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, उन्होंने यूज़ किया है कलर, बैंक्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ऑरेंज कलर है, वो आपको थोड़ा प्लेफुल, फन, ऑप्टिमिज्म टाइप की वाइब देते हैं। इसी तरीके से आपका ब्लैक पावर कलर्स देता है, वाइट कलर सोफिस्टिकेशन, मिनिमलिस्टिक में आता है। ब्राउन कलर अर्दी टोन्स, अर्दी वाइब देता है। थोड़ा सा नेगेटिव कलर भी है, डर्ट का कलर है ब्राउन, बट लग्जरी में यूज़ होता है। इट डज रिप्रेजेंट यू लाइक अर्दी टोन्स। इसी तरीके से पर्पल कलर जो है वो स्पिरिचुअलिटी में यूज़ होता है, लग्जरी में यूज़ होता है। गोल्ड कलर लग्जरी शो करता है, टाइटेनियम शो करता है कि लग्जरी है, डार्क कलर है, नो। तो इस तरीके से कलर्स की इमोशंस होता है और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हैं। जैसे एक रिसर्च मैं गूगल की पढ़ रहा था कि 50 मिली सेकेंड के अंदर आपका जो यूज़र होता है वेबसाइट में आते ही डिसाइड कर लेता है कि वो आपकी वेबसाइट से बाय करेगा कि नहीं। उसके जहन में ऑलरेडी डिसीजन बन चुका होता है, बिकॉज ऑफ दोज कलर्स, दोज ब्रांडिंग एलिमेंट्स दैट यू यूज़। इसी तरीके से एक सर्च थी कि जब कोई भी शॉपर होता है, यानी कि जो परचेज डिसीजन लेता है, वो 93% ऑफ द टाइम कलर्स और ब्रांडिंग के उस पर देता है। कि अब मिसाल के तौर पर मैं एप्पल के स्टोर पे या सैमसंग के स्टोर में जाता हूँ, तो मैं डिसीजन ले के आया होता हूँ कि यार इससे मुझे ख़रीदना है, क्योंकि मैंने उसकी ब्रांडिंग, उसकी इतना मैं जानता हूँ उसको, उसके कलर्स को, उसकी अथॉरिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को, कि मैं उन ब्रांड से लेता हूँ। जबकि दूसरे ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, बट उससे वो ट्रस्ट गेन नहीं होता। अगर आप कोई शूज़ ख़रीदने जा रहे हैं, तो वो ट्रस्ट और वो जो एक्साइटमेंट आनी चाहिए वो उस कलर्स से उस ऑडियंस को मिलनी चाहिए। अब जैसे अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन से कलर्स किस कल्चर में डिपेंड करते हैं, कि मतलब किस कल्चर में किस तरीके से उसको वेलकम किया जाता है। जैसे कि रेड कलर चाइना में लक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रेड कलर वेस्ट में डेंजर को रिप्रेजेंट करता है। तो देर आर टू डिफरेंट माइंड्स। तो हमें डिफरेंट तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, और किसको अप्रोच करना है, टारगेट ऑडियंस क्या है, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें कि कलर यानी ह्यू आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, देन उसका पैलेट बनाएं, उसको कलर थ्योरी में इस्तेमाल करें, एंड देन यू गो फॉरवर्ड टू क्रिएट मोर ब्रांडिंग एलिमेंट्स और वेलकमिंग कलर्स हों। अगर तो कोई आपका वेलनेस का ब्रांड है तो ग्रीन, ब्लू, इस तरीके का कोई आप हमेशा इस्तेमाल करें। उसमें बहुत बड़ी रेंज है। यूजुअली जो एक रिसर्च आई थी कि लोग ब्रांड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जस्ट बाय द कलर, नॉट बाय द लोगो बट द कलर। कि आपने दूर से रेड कलर देखा, आपको अंदाज़ा हो गया ये मैकडोनल्ड्स है, ये केएफसी का रेड है, ये मैकडोनल्ड्स का रेड है, ये स्पटनिक का रेड है, ये नाइकी का ब्लैक एंड वाइट लोगो है, वट एवर इट इज़। बट द लोग कलर से रिकॉग्नाइज करते हैं आपके ब्रांड को, rather than लोगो। लोगो भी यूनिक होना ज़रूरी है, बट लोगों की लीग जो है वो अलग होती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगोज हैं, तो वहाँ पे आपका लोगो अलग से याद होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए। बट कलर्स, कलर्स प्ले एज इम्पॉर्टेंट पार्ट एज द लोगो, बिकॉज उसी को कंस्ट्रक्ट करके लोगो बनता है उसी के थ्रू। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप कलर्स सोचें, समझें किसके लिए है। अगर आप किसी ब्रांड के लिए बना रहे हैं, आप क्लाइंट के लिए, तो उससे पूछें कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्यों बनाना चाहते हैं, किसके लिए वो ऑडियंस है, क्या वो बेच रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग शूज़ बेच रहे हैं, अब शूज़ में तो बहुत बड़ी मार्केट है ना। अब वो ओल्डर एज के बेच रहे हैं। अब ओल्डर एज के कहाँ, पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान में कहाँ, कराची के अंदर, जो कि मिडिल क्लास। तो यहाँ ऑडियंस आपकी बिल्कुल से कहते हैं वो हो गई, श्रिंक हो गई कि अच्छा भाई ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। अब यहाँ के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कलर्स को देख के, ये सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से कलर्स की मल्टीपल थ्योरीज हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानना है, कि जो मल्टीपल स्टडीज़ मैं वैसे डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पे, तो मेरा चैनल फॉलो कर लें। और इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पे तो उसमें मैं काफ़ी चीज़ें अभी अपडेट करने वाला हूँ वीकली बेसिस पे, कि किस तरीके से स्टडीज़ कलर थ्योरीज लोगोस को बैक करती हैं। क्योंकि मार्केटिंग एंड डिज़ाइन इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि आपके यूज़र को बताती है कि, या कंज्यूमर को, शॉपर को,
कि दिस एग्जिस्ट एंड दिस इज़ यूनिक। प्रोडक्ट नहीं बताती, प्रोडक्ट इसके बाद वाला प्रोसेस है कि आपका प्रोडक्ट कितना यूज़फुल होना चाहिए, कितना यूज़िबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट उस प्रोडक्ट तक लाने के लिए आपको गुड ब्रांडिंग एंड गुड डिज़ाइन चाहिए। जैसे इतनी मैंने अभी रिसर्च बताई कि 93% ऑफ द शॉपर्स डिसाइड whether they would buy or not from this brand just by the color, by the perception of the color. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शब खैर।